हेलो गाइस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में काफी टैक्स पेयर्स के रिटर्न को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर सिलेक्ट किया है, जिसमें उन्होंने कंफर्मेशन मांगी है टैक्स पेयर से कि उन्होंने जो रिफंड क्लेम किया है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो करेक्ट है या नहीं है। अगर उनका रिफंड उन्होंने क्लेम जो किया है वो करेक्ट नहीं है तो उस केस में उनको रिवाइज करने का ऑप्शन दिया है कि वो अपने रिटर्न को अभी भी रिवाइज कर सकते हैं गाइस यहाँ पर। तो उस केस में टैक्स पेयर के पास इस तरह की ईमेल या ये टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, क्लियरली लिखा गया है कि जब तक टैक्स पेयर अब इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करेगा तब तक उसके रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा, वो पेंडिंग रहेगी डिस्क्रिपेंसी की वजह से गाइस। तो इस नोटिस को रिप्लाई करना बहुत ही मैंडेटरी है गाइस। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से ईमेल या नोटिफिकेशन रिसीव हो रहे हैं टैक्स पेयर को और क्या रीजन है जिसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपके रिटर्न को सिलेक्ट किया जा रहा है गाइस यहाँ पर। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कितना टाइम पीरियड है जिसमें आपको इस नोटिस को रिप्लाई करना है, जिसके बाद आपके रिटर्न प्रोसेस होना स्टार्ट होगी गाइस यहाँ पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाइस अगर आपके रिटर्न को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर सिलेक्ट किया गया है तो उस केस में आपको उस नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है, कैसे करेक्टली उसका रिप्लाई कर सकते हो गाइस। उन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। अगर आप भी अपने रिटर्न को या नोटिस को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो उस केस में आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस पहले हम बात कर लेते हैं किस तरह की ईमेल्स या नोटिफिकेशन आ रही है टैक्स पेयर के पास और उसका क्या कंटेंट है, क्या रीजन दिया गया है और किस वजह से आपके रिटर्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर गाइस यहाँ पे। तो गाइस आप देख रहे हैं ब्लू कलर का कि आपके पास ईमेल आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको रेस्पॉन्स करना है, आपको या तो कंफर्म करना है कि जो आपने रिफंड क्लेम किया है वो करेक्ट है, या फिर आपको अपना अगर रिफंड आपको लग रहा है किसी वजह से आपने ज्यादा क्लेम कर लिया है उसमें कुछ करेक्शन करना है तो आपको रिवाइज क्लेम का ऑप्शन भी दिया गया है गाइस यहाँ पर। तो हम इन दोनों ही चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे इसको रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पे। इस नोटिस में क्लियरली लिखा गया है गाइस यहाँ पे कि आपकी कौन सी रिटर्न है जिसको आपकी शॉर्टलिस्ट किया गया है कंफर्मेशन के लिए गाइस यहाँ पे। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया गया है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा किस दिन आपने अपने रिटर्न को फाइल किया तो वो डेट भी दी गई है, तो आपको इसको क्रॉस चेक करना है, उसके रिफंड को उस रिटर्न से चेक करना है गाइस आपने क्या रिफंड क्लेम किया था। इवन यहाँ पे दिया गया कि किस दिन आपको एक कम्युनिकेशन इशू की गई है, मींस जिस दिन आपको एक कम्युनिकेशन इशू की उसके कितने टाइम में आपको उसे रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पर। उसके अलावा गाइस यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि आपकी जो रिटर्न है वो आइडेंटिफाई की गई है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है, आपने कुछ एक्सेस क्लेम किए होंगे या कुछ फेक डिडक्शंस क्लेम की होगी या फिर आपने कुछ एग्जेम्पशंस क्लेम किए होंगे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियरली रीजन भी दिया है कि किस वजह से आपका यहाँ पे रेस्पॉन्स मांगा जा रहा है जो आपने रिफंड क्लेम किया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके एम्प्लॉय ने टैक्स पे कर दिया था गाइस, आपकी इनकम भी उस हिसाब से कैलकुलेट की थी, पर आपने काफी हैवी अमाउंट में आपको रिफंड क्लेम किया है, चाहे आपने एक्सेस डिडक्शन दिखाई है जो कि आपके फॉर्म 16 में नहीं आ रही थी गाइस, उसके बाद आपने रिफंड क्लेम किया है, तो उस वजह से गाइस ये नोटिस इशू किया गया। इस ईमेल के अलावा गाइस यहाँ पे टैक्स पेयर को यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी आया जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं की जाएगी जब तक आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे। मींस आपकी रिटर्न जो है कुछ डिस्क्रिपेंसी की वजह से पेंडिंग है, जब तक आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी, आपका जो रिफंड इशू होने वाला है वो आपका वो रिफंड इशू नहीं होगा। तो इस नोटिस का रिप्लाई करना बहुत ही मैंडेटरी है गाइस यहाँ पर। गाइस अब बात कर लेते हैं किन रीजन की वजह से ये रिस्क मैनेजमेंट मेल्स या नोटिफिकेशन इशू किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से गाइस यहाँ पे। वन ऑफ द मेन रीजन ये होता है कि गाइस काफी टैक्स पेयर क्या होता है जो फॉर्म 16 है उसके अलावा काफी डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, चाहे एटीसी की 1.5 लाख की हो, चाहे 80D में आपने मेडिकल के एक्सपेंसेस डाला या आप एनपीएस का कुछ एडिशनल बेनिफिट आपने ले लिया जो कि आपके फॉर्म 16 में नहीं शो कर रहा था, मींस आपके फॉर्म 16 से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है गाइस। उसका एक मेन रीजन ये होता है कि हो सकता है आपका फॉर्म 16 न्यू टैक्स रेजिम से इशू किया गया हो, आपने ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपने अपनी रिटर्न भरी है तो उस केस में आप डिडक्शन बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, वो वैलिड होगी गाइस, उसमें कोई इशू नहीं है। तो उस केस में आप सिंपल सा इस नोटिस को आप कंफर्म करेंगे गाइस यहाँ पे आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो करेक्ट किया है। पर अगर आपके जो फॉर्म 16 है उसमें ओल्ड टैक्स रेजिम से इशू किया गया, आपने सारी इनकम वहां पे डिक्लेयर भी कर दी थी अपने एम्प्लॉयर के पास, उस केस में उसके अलावा भी आपने कुछ डिडक्शन यहाँ पे आईटीआर में क्लेम किया है जिसका आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और अपने रिटर्न को करेक्टली आप रिफंड अपना क्लेम कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके अलावा काफी टैक्स पेयर ने अगर आपने अलाउंसेस भी जो आपकी फॉर्म 16 में नहीं थे गाइस वो क्लेम कर लिए हैं जो कि फॉर्म 16 से मिसमैच आ रही है गाइस किसी भी वजह से, तो उस केस में भी आपको करेक्शन का ऑप्शन दिया गया, चाहे वो आपने एचआर की एग्जेम्पशन क्लेम की हो, चाहे आपने एलएफए एलटीसी क्लेम किया हो, या फिर आपने कुछ अलाउंसेस जो सेक्शन 14(1)(2) में आपके अलाउ होते हैं गाइस वो क्लेम की है, तो अगर उसका किसी वजह से मिसमैच आ रहा है तो उस केस में उसको करेक्ट कर सकते हैं गाइस। अगर आपका मिसमैच इस वजह से आ रहा है कि जो आपका फॉर्म 16 है वो न्यू टैक्स रेजिम में इशू किया था क्योंकि वहां पे सारे अलाउंसेस कंसीडर नहीं किए थे, तो उस केस में आप बिल्कुल वैलिडली अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप सिंपल से उसको एग्री करके आपको नोटिस को रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पे। तो मैं उसको भी बताऊंगा कैसे आपको रिप्लाई करना है। पर गाइस जिन टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न में फेक डिडक्शंस या फेक अलाउंसेस
क्लेम की है तो उसके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी रिटर्न को अभी भी करेक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ने यहाँ पे उनको इंटीमेशन दिया है कि अपनी रिटर्न को करेक्ट कर लीजिए। अपनी जो रिटर्न में आपने रिफंड क्लेम किया है, एक्सेस रिफंड क्लेम किया है, तो उसको आप करेक्ट करके अपना करेक्ट रिफंड क्लेम कर लीजिए गाइस। यहाँ पर गाइस टाइमलाइन की बात करते हैं गाइस, इस नोटिस में क्लियरली लिखा गया है, मींस जो आपके पास मेल कम्युनिकेशन है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि आपके पास 1 महीने का टाइम है। जिस दिन आपको नोटिस इशू किया गया है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने नोटिस का रिप्लाई करना है गाइस, या जो आपके पास कंफर्मेशन मांगी गई उसका कंफर्मेशन देना है गाइस, तभी आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी। तो जितना जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उसके बाद ही आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। जितना आप डिले करेंगे आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगी, आपको जो रिफंड इशू होने वाला है वो इशू नहीं होगा। तो जब तक आप अपना यहाँ पे डेफर करते रहेंगे इस डेडलाइन को गाइस, यहाँ पे तो विद इन दिस टाइमलाइन आपको यहाँ पे इसका रिप्लाई करना है। मींस आपको 1 मंथ का मैक्सिमम टाइम दिया गया है, उसमें क्लियर रीजन भी दिया गया है कि आपने किस वजह से आपको नोटिस या आपको जो मेल कंफर्मेशन मांगा गया है वो किस वजह से गाइस। तो सिंपल से आपको अपने रिटर्न को करेक्ट करना है गाइस। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं गाइस इस तरह के नोटिस को या इस तरह के मेल को कैसे आपको रेस्पॉन्स करना है गाइस। अगर आपने जो क्लेम किया है इनकम टैक्स की रिटर्न में वो करेक्ट है तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है गाइस। यहाँ पे द क्लेम इन द रिटर्न आर करेक्ट, तो उसके लिए सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से सिलेक्ट करके सबमिट योर रेस्पॉन्स पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस अगर आपने जो रिटर्न में क्लेम किया है, जो आपने एग्जम्पशन क्लेम किए हैं, आपने जो डिडक्शन क्लेम किए हैं जिसकी वजह से एक्सेस रिफंड बना है, अगर वो किसी वजह से इनकरेक्ट है, मींस आपने होता है डबल क्लेम कर लिया हो या डबल डिडक्शन डाल दी हो या फिर गलत डिडक्शन डाल दिया, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो आप बात करते हैं गाइस आप कैसे अपने नोटिस को व्यू कर सकते हैं, कैसे उसका इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आप उसको रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पे। तो सिंपल सा आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है, वर्क लिस्ट पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। जैसे आप वर्क लिस्ट पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे ये आपका नोटिस ओपन हो जाएगा फॉर योर एक्शंस में, आपको यहाँ पे नोटिस शो होने लग जाएगा। यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखेगी जिसके अगेंस्ट आपका यहाँ पे नोटिस इशू किया गया, मींस जो रिटर्न आपने फाइल की थी, किस असेसमेंट ईयर के लिए फाइल की थी गाइस, यहाँ पे सिंपल से लिखा गया है। तो इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको चेक करना है, उसमें क्या रिफंड आपने क्लेम किया उसको चेक करना है, उसमें क्या डिडक्शन आपने शो की है, क्या आपने अलाउंसेस क्लेम किए गए, तो उनको वेरीफाई कर लेना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद इस नोटिस का रिप्लाई करना है। यहाँ पे मेरा सिंपल से यही सजेशन रहेगा गाइस, इस तरह के नोटिस का रिप्लाई करने से पहले टैक्स एक्सपर्ट से जरूर सजेशन ले ले गाइस यहाँ पर। अगर आप हमारे टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इस तरह के नोटिस का रेस्पॉन्स करने से पहले गाइस आपको ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया है उसको जाके सिंपल सा व्यू करना है कि आपने क्या डिटेल्स डाली थी गाइस यहाँ पे, क्या डिडक्शन आपने क्लेम किए थे वो करेक्ट है या नहीं है गाइस। उसको इस एक्नॉलेजमेंट को व्यू करने के लिए गाइस आप सिंपल सा ई फाइलिंग वाले टैब में जाएंगे गाइस, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद व्यू योर रिटर्न्स पे आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको जो रिटर्न आपने फाइल किए गाइस वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी। एक एक्नॉलेज नंबर आपको यहाँ पे मैच करना है जिसके अगेंस्ट आपका नोटिस आया गाइस यहाँ पे, उसी एक्नॉलेज नंबर का यहाँ पे आप फॉर्म को डाउनलोड करना है गाइस यहाँ पे। जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको सारी चीज दिख जाएगी, आपने कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम की है, कौन कौन से एग्जेम्पशन क्लेम की है, आपका रिफंड किस वजह से बन रहा है गाइस यहाँ पे। तो उन सभी चीजों को आप क्रॉस चेक कर लेंगे गाइस। जैसे आप क्रॉस चेक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप सिंपल से सबमिट योर रेस्पॉन्स पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे गाइस यहाँ पे सिंपल से लिखा गया है यहाँ पे कौन से पेन नंबर है, कौन सी एक्नॉलेजमेंट के अगेंस्ट आपको नोटिस इशू किया गया है गाइस यहाँ पे, कितना आपने रिफंड क्लेम किया था, तो उसके भी अगेंस्ट आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स करना है। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे गाइस यहाँ पे कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो करेक्ट है, तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है, सबमिट योर रेस्पॉन्स पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पर। उसके अलावा गाइस दूसरा ऑप्शन उन टैक्स पेयर के लिए जिन्होंने अपने रिटर्न में एक्सेस रिफंड क्लेम किया है, चाहे एक्सेस डिडक्शन की वजह से है या एक्सेस एग्जेम्पशन की वजह से है, तो उस केस में उनको यहाँ पे सिंपल सेकंड ऑप्शन दिया गया है, मींस वो अपने रिटर्न को अभी भी रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल से जैसे आप रिवाइज कर देंगे उसके बाद इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद सबमिट योर रेस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है गाइस। अगर आप अपनी रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू रिवाइज करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस इसके मेरे रिवाइज रिटर्न कैसे करनी है उस पर मैं अलग से वीडियो बना रखी है, आप सिंपल से उसको जाके व्यू कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। So guys, hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.